हमेशा बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति खूब श्रद्धा होना चाहिए, अंदर से विश्वास होना चाहिए। हाँ, बुद्ध है। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचित परियोदापनं एतं बुद्धान शासनं। बोलिए साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित आदि मध्य अंत पर्यंत कल्याणकारी धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु अनिरुद्ध थेरो प्रमुख, यहाँ उपस्थित संपूर्ण खंडारी परिवार, संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं और ये बुद्धास टीचिंग चैनल देख रहे संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद रहे, ऐसे कामना करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं सब पाप सकरणं, जितने भी पाप है मत करो। कुशल उपसंपदा, जो अच्छे है, पुण्य है, धम्म है, उसे किया करो। सचित परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध रखो। ये तंग बुद्धान शासनं, ये सभी बुद्धों का सार उपदेश है। पाप मत करो, पुण्य करो, चित्त परिशुद्ध रखो। जिस तरह हमारे परिवार के कोई बाहर रहते हैं, चाहे पुणे रहो, चाहे दूसरे शहर में, दूसरे प्रदेश में या दूसरे देश में, दूर दूर रहने वाले अपने परिवार के कोई सदस्य बहुत समय बाद घर में आए तो उसका स्वागत करते हैं कि नहीं? हाँ, एकदम खुशी खुशी उसको गले लगाते हैं कि नहीं? हाँ, लगाते हैं कि नहीं? दूर गांव से बहुत समय बाद आने वाले परिवार के कोई सदस्य को कितना खुशी से उसको गले लगाते हैं, उसका वेलकम करते हैं। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं अगर हमने जीवन में पुण्य किया, धम्म किया, तो हम यहाँ से जब जाएंगे ना, वही पुण्य हमारा दूर गांव से लौटे हुए अपने परिवार के सदस्य की तरह स्वागत करेगा, हमेशा एक अच्छा खासा आधार बनेगा, जीवन में सुख शांति का कारण बनेगा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं पुण्य करो, धम्म करो। वर्षावास विशेष उपलक्ष्य में आज अपने घर में भोजन दान दे के ये जो बुद्धवाणी आशीर्वाद ले रहे, बुद्धवाणी श्रवण कर रहे, ये भी पुण्य है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध को श्रद्धा संपन्न होके पूजा करना, ये भी पुण्य है। तो तथागत बुद्ध को दो तरह से पूजा कर सकते हैं। एक तो आमिष पूजा, दूसरा प्रतिपत्ति पूजा। आमिष पूजा बोले तो
तथागत बुद्ध के सामने अनेक तरह से मेणबत्ती, अगरबत्ती, फल फूल अनेक चढ़ा के एकदम श्रद्धा से प्रार्थना करके, वंदना करके, बुद्ध पूजा करके हम प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं, पूजा करते हैं। ये सब आमिष पूजा हो गया। जो दिखावा, जो दिखते हैं ना सारे चीज, आमिष पूजा हो गया। फिर दूसरा है प्रतिपत्ति पूजा। प्रतिपत्ति पूजा बोले तो बुद्ध को पूजा करना है, पर कैसे पूजा करना है? बुद्ध के उपदेशों को व्यवहार में पालन करके। बुद्ध ने कहा हिंसा नहीं करना तो हिंसा नहीं करना, वो बुद्ध के प्रति पूजा हो गया। बुद्ध ने कहा चोरी नहीं करना तो चोरी नहीं करना, वो बुद्ध के प्रति पूजा हो गया। बुद्ध ने कहा दान देना है, शील पालन करना है, ध्यान भावना करना है, बस दान देते हुए, शील पालन करते हुए, ध्यान भावना करते हुए जो हम करते हैं वो बुद्ध की पूजा हो गया। तो बुद्ध ने जैसा बताया उस तरह से भी पालन करते हुए भी पूजा कर सकते हैं। और बुद्ध ने हमेशा कहा है ये प्रतिपत्ति पूजा हमेशा महान रहता है, ऊपर रहता है। अभी अपने उपासक है अभिमन्यु, अभी उसके 3 बच्चे हैं। सुबह शाम बच्चे लोग सामने आरती की थाली लेके, मेरे माता पिता बहुत बड़े, बहुत महान है, सब पूजा ही करते रहेंगे, पूजा ही करते रहेंगे, पर माँ बाप की बात कुछ नहीं सुनेंगे। बेटा ये मत करो, नहीं वही करेगा, बेटा ये करो, नहीं वही छोड़ेगा, बात कुछ नहीं मानेगा, केवल सुबह शाम पूजा ही करते रहेंगे। तो अरे हमारे प्यारे बच्चे करके एकदम लाड प्यार करके रखेंगे क्या? बात कुछ नहीं सुन रहे और पूजा ही कर रहे, अच्छा लगेगा? खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, जो मांगे वो पूरा करके बैठोगे? नहीं, है ना? खुश नहीं होता। माँ बाप की बातें सुनेंगे तो वो पूजा करने की जरूरत नहीं, वो आरती की थाली लेने की जरूरत नहीं, आज्ञाकारी बन के बेटा ये पढ़ाई करो जी पापा, बेटा यहाँ जाओ जी मम्मी, है ना? सब अच्छे से आज्ञाकारी होके मानेंगे, माँ बाप के दिखाए रास्ते पे जाएंगे, तो माँ बाप के लिए वही पूजा हो गया। केवल आरती की थाली लेके ऐसा भक्ति भाव दिखाने का कोई फायदा नहीं। जब अपने माँ बाप आरती की थाली से खुश नहीं हो सकता तो भगवान बुद्ध खुश होंगे क्या? बाबा साहब खुश होंगे क्या? अगर सही मायने में खुशी बनाना है तो बुद्ध ने जो हमें रास्ता बताया वो हमें पालन करना है। बाबा साहब ने जो हमें सिखा, संगठित हुआ, संघर्ष करा, है ना? सीखो, संगठित हो, संघर्ष करो, और बहुत पढ़ लिख के बड़े बड़े लेवल पे पहुंचो, तो वो राह पे चलना चाहिए ना, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए ना, तब जाके वो महापुरुष भी खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, है ना? इसलिए हमेशा हमें प्रतिपत्ति पूजा में जोर देना है। जब हम बुद्ध पूजा करते हैं ना, तब हम कहते भी है इमाय धम्मानुधम्म प्रतिपत्तिया बुद्धं पूजे में, हम धम्म अनुसार धम्म की आचरण करते हुए बुद्ध की पूजा करेंगे। इमाय धम्मानुधम्म प्रतिपत्तिया धम्मं पूजे में, हम धम्म की पूजा करेंगे। कैसे? धम्म अनुसार धम्म आचरण करके। इमाय धम्मानुधम्म प्रतिपत्तिया संघं पूजे में, संघ की भी पूजा करेंगे। कैसे? धम्म अनुसार धम्म आचरण करके। जब हम आचरण करके पूजा करेंगे, सही मायने में वही पूजा रहता है और इसी से हमारा कल्याण होता है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में एक उपासक था। वो उपासक हमेशा हमेशा बिहार जाता था, बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ की जो भी बनता है सेवा करता था, जो भी बहुत अच्छे से, और जो बोला बहुत अच्छे से पालन भी करते थे। बुद्ध के शरण जाना, धम्म के शरण जाना, संघ का शरण जाना और हर चीज में अच्छे से अच्छे करना, वो हमेशा करते रहते थे। वो इतना बुद्ध के शरण में श्रद्धा के साथ, धम्म के शरण में, संघ के शरण में श्रद्धा के साथ जाते थे, इसलिए उसको हर कोई शरण उपासक कहते हैं, क्योंकि इतनी श्रद्धा से बुद्ध धम्म संघ के शरण गए। बिहार जाते रहते थे, सबके सामने दिखाई देते रहते थे, जो
हाँ बनता है वो करते रहते थे, मगर उसका एक बुरी आदत था, बचपन से दारू पीने की आदत वो गया ही नहीं। हाँ वो दारू पीने की आदत छोड़ ही नहीं पाए, पर बिहार जाके जो बनता है जो करता है वो एकदम श्रद्धा पूर्वक करते रहते थे, इसलिए उसका नाम ही शरण उपासक पड़ा। एक दिन वो मर गया। हाँ अभी मरना तो सभी को है ही, पर दारू पीने वाला थोड़ा जल्दी जाता है ना। तो एक दिन वो मर गया। अब मरने के बाद वहाँ भिक्षु संघ में अभी बातें चल रहा था कि वो शरण उपासक मर गया। इतने मतलब श्रद्धा पूर्वक बिहार में आके सेवा करने वाले वो उपासक अभी गुजर गया। अभी कहाँ गया होगा मरने के बाद? हाँ अच्छे जगह पे गया होगा या बुरे जगह पे गया होगा। तो तथागत बुद्ध वहाँ आते हैं, भिक्षुओं से पूछते हैं, भिक्षुओं क्या बातें चल रहा था। तथागत बुद्ध कहे वो तथागत बुद्ध के प्रश्न सुन के भिक्षुओं कहते हैं हम शरण उपासक की बातें कर रहे थे, वो गुजर गए, क्या हुआ रहेगा, हम वही बातें कर रहे थे। तब तथागत बुद्ध कहते हैं वो शरण उपासक तो सुगति में गए, सुगति में गए। और वो शरण उपासक है ना सुगति में गए, ये बातें सुन के सारे भिक्षु लोग कहते भगवान वो उपासक तो दारू पीते हैं। अब दारू पीना बोले तो सुरा मेरय मज्जपमादत्थाना वैरमणि पंचशील के 5वां शील वो भी पालन नहीं करते, वो भी बिगाड़ते हैं। तो पंचशील बिगाड़ना बोले तो अकुशल हो गया, पाप हो गया, और पाप करने वाले को तो गलत जगह पे दुर्गति में ही लेके जाता है ना। तो वो कैसे सुगति में गए? तो तथागत बुद्ध कहते हैं वो शरण उपासक, वो शरण उपासक में बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति इतना श्रद्धा उसमें है। अगर कोई आके उसको कहे कि शरण उपासक बुद्ध को बुद्ध नहीं, धम्म को धम्म नहीं, संघ को संघ नहीं कहो, बुद्ध मुझे नहीं चाहिए, धम्म मुझे नहीं चाहिए, संघ मुझे नहीं चाहिए, ऐसा कहो, नहीं तो अभी के अभी तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देंगे, तुम्हारा सर काट देंगे, अभी कहो। इतना मतलब तलवार लेके उसके सर पे भी रखा ना, तो भी वो उपासक ऐसा नहीं कहेगा कि बुद्ध बुद्ध नहीं, धम्म धम्म नहीं, संघ संघ नहीं, बुद्ध मुझे नहीं चाहिए, धम्म मुझे नहीं चाहिए, संघ मुझे नहीं चाहिए, ऐसा नहीं बोलेगा। वो बोलेगा सर काटना है तो काटो, मगर बुद्ध बुद्ध है, धम्म धम्म है, संघ संघ है, बुद्ध मुझे चाहिए, धम्म मुझे चाहिए, संघ मुझे चाहिए। इतना श्रद्धा। नंगे तलवार सर पे रखने के बाद अच्छे लोगों का हौसला खत्म हो जाता है। हाँ ऐसे समय में वो कुछ भी कर सकते हैं लोग, पर इतने मतलब अवस्था भी आ गए, ऐसे सिचुएशन भी आ गए, तो भी वो बुद्ध बुद्ध है, धम्म धम्म है, संघ संघ है, ऐसा ही कहने वाला है। बुद्ध मुझे चाहिए, धम्म मुझे चाहिए, संघ मुझे चाहिए, ऐसा ही बोलने वाला है। इतना श्रद्धा है, इतना श्रद्धा है। इसकी वजह से वो दारू नशा पता सेवन करने वाले अकुशल भी उसको सुगति जाने से नहीं रोक पाए, और वो तो मरने से पहले ही श्रोतापति फल में भी पहुंच गए बोले। हाँ मतलब दारू नशा पता सेवन करने का अकुशल है, बुरी आदत है, फिर भी उसको सुगति लेके गए, वो सुगति पहुंच गए, क्योंकि बुद्ध धम्म संघ के प्रति इतना श्रद्धा है। इसलिए हमेशा बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति खूब श्रद्धा होना चाहिए, अंदर से विश्वास होना चाहिए। हाँ बुद्ध है तो बाकी की क्या जरूरत, धम्म है, संघ है तो बाकी की क्या जरूरत। बुद्ध ज्ञान के खानी है, बोधि के मूल है। जिसने बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त किया वो दुख मुक्त हो गया। हाँ और धम्म मार्ग है, रास्ता है, कहाँ पहुंचने का, बुद्धत्व तक पहुंचने का मार्ग है धम्म। और संघ मार्गदर्शक है, वो धम्म के राह दिखा के बुद्धत्व तक पहुंचाने का है ना। इतना बुद्ध धम्म संघ मिला है,
और इसके अलावा भी इसको ऐसे ही छोड़ के हम दूसरे दूसरे जगह ढूंढते रहेंगे, दूसरे दूसरे शरण ढूंढते रहेंगे, दूसरे दूसरे जगह जाते रहेंगे, तो वो तो अज्ञानी हो गया ना। हाँ, इसलिए हम शरण तय में क्या प्रार्थना करते हैं? नत्थि में शरणं अन्यं बुद्धो में शरणं वरं। बुद्ध ही मेरा शरण है, बुद्ध बाग और कोई शरण नहीं है। ये तेन सत्सवचन, ये सत्यवाणी के अनुभव से हो तुम्हें जय मंगल, हमारा हमेशा जय मंगल हो। नत्थि में शरणं अन्यं धम्मो में शरणं वरं। दूसरा कोई शरण नहीं है, धम्म ही मेरा शरण है। नत्थि में शरणं अन्यं संगो में शरणं वरं। दूसरा कोई शरण नहीं है, संग ही हमारा शरण है। ये तेन सत्सवचन, ये सत्यवाणी के अनुभव से हो तुम्हें जय मंगल, हमारा जय मंगल हो। ऐसे प्रार्थना करते हैं। अभी इसके अलावा भी ये उपासक उपासिकाएं इधर उधर भागते रहते हैं कि नहीं? दूसरे दूसरे जगह जाते रहते हैं कि नहीं? हाँ, बुद्ध धम्म संघ के अलावा भी दूसरे दूसरे जगह जाते हैं कि नहीं? हाँ, जो समझदार है, जो समझता है बुद्ध क्या है, धम्म क्या है, संघ क्या है, वो दूसरे जगह जाता ही नहीं, जाने की जरूरत ही नहीं। मगर जिसको समझ में नहीं आता बुद्ध क्या है, धम्म क्या है, संघ क्या है, वो तो यहाँ भागेगा, वहाँ भागेगा। इधर जाने से मेरा कल्याण होगा क्या, उधर जाने से मेरा कल्याण होगा क्या, वो तो इधर उधर भागते रहेगा। बेचारा और क्या करे, उसको तो सुख चाहिए, हर किसी को सुख चाहिए, शांति चाहिए, और वो सुख शांति के लिए वो यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। भले वो अशांति के मार्ग में गए तो गए, पर उसका इच्छा यही रहेगा, उसका टारगेट यही रहेगा कि सुख शांति चाहिए। इसलिए ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे ये देखो, दुनिया क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे ये मत देखो। हाँ, हम अच्छे ही कर रहे हैं तो समझ लो अच्छा कर रहा हूँ, उसको संरक्षण करते हुए बढ़ाते जाओ। बुरा कर रहे हैं तो ठीक है, पर समझो मैं बुरा कर रहा हूँ, आगे से उसको मत दोहराओ, आगे से उसको रिपीट मत करो, है ना। ऐसे करते जाएंगे तो हमारा सही में कल्याण होगा, सुख होगा। इसलिए हमें बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति अच्छे से श्रद्धा रखना है, विश्वास रखना है, शील को हमेशा हमेशा पालन करते बैठना है। और जो बाकी श्रद्धा से दान देना, धम्म देशना सुनना, धम्म की चर्चा करना, आदरणीय व्यक्ति की सेवा करना, आदरणीय व्यक्ति की आदर करना, सत्कार करना, जो भी पुण्य अनुमोदन करना, जो भी बनता है ध्यान भावना, वो पुण्य कार्य भी करते करते जाना है। और जितना पुण्य करेंगे उतना जीवन में सुख शांति मिलेगा। मेहनत करके पैसा कमाएंगे, मेहनत करके पैसा जमा करेंगे, जितना जमा किया ना उतना हम खर्चा कर पाएंगे, उतना कभी भी जरूरत पड़ा हम उसको जो मर्जी ले पाएंगे, बराबर ना। वैसे ही जितना हम पुण्य संग्रह करेंगे, जितना हम पुण्य करते जाएंगे, उतना ही जीवन में सुख आएगा, शांति आएगा। और जो पैसा कमा के हम बचा के रखते हैं ना, वो तो कभी भी कहीं से भी खत्म हो सकता है, और हम मर गए तो वो तो वैसे कि वैसे रह जाएगा। मगर पुण्य ऐसा नहीं, पुण्य जैसे ही हम करेंगे वो पुण्य हमें सुख शांति देता रहेगा। हम मर भी जाएंगे तो भी पुण्य पीछे 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 आता रहेगा। तो वो धन संपत्ति बड़ा है कि पुण्य बड़ा है? पुण्य बड़ा है। इसलिए ऐसे पुण्य करते करते जाना चाहिए। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। तो हम भी यही कामना करेंगे कि जीवन में खूब पुण्य कर सके, खूब धम्म कर सके, बुद्ध धम्म संघ के प्रति एकदम जान के श्रद्धा रख सके, विश्वास रख सके, और जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलां।
साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।